आज के वीडियो में हम मोटे लोगों के लिए फिटिंग पैंट कटिंग किस तरह की जाती है समझ लेते हैं। कटिंग स्टार्ट करने से पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। आप इस मेज़रमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए पेंट की जो लेंथ है वो 38 इंच है, वेस्ट या कमर 43.5 इंच है, 43.5 इंच कमर है। इसके अलावा हिप या जिसे आप सीट कहते हैं 48 इंच है, थाई 28 इंच है जांग, और मोरी हमारे पास 16 इंच है। चलिए कटिंग में हमें कुछ मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है जो हम कर लेते हैं। मोरी को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 8 इंच आया। थाई या जांग को भी हमें 2 से डिवाइड करना होता है तो 14 इंच आएगा। आप इस कन्वर्जन को पहले कर लीजिए। हमारे पास जो सीट होती है उसे हमने 4 से डिवाइड किया तो 12 इंच आता है। वेस्ट या कमर को भी हमें 4 से डिवाइड करना होता है तो ये हमारे पास आता है 11.25 और 1 सूत। तो 11.25 और 1 सूत को हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये कुछ कन्वर्जन जो हमें कटिंग करते समय याद होना चाहिए, उस कन्वर्जन को हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कटिंग करने के लिए जितनी भी मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े पर की जाती है। तो इस तरह से हमें उल्टा कपड़ा बिछा लेना है। देखिए यदि कस्टमर की हिप कम होती है तो उस कंडीशन में जो हम मार्किंग करते हैं वह नीचे से करते हैं। बट चूंकि हमारे पास कस्टमर की हिप या सीट 48 इंच है, बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में हमें मार्किंग ऊपर से करना होगी। यदि हम मार्किंग नीचे से करते हैं तो फिर ऊपर हमारे पास शीट के लिए प्रॉपर जगह नहीं बचती है, फिर वहाँ पे हमें टचर लगाना होता है। इसलिए हम मार्किंग ऊपर से कर रहे हैं। सबसे पहले डिफेक्टिव कपड़े को हमें अलग कर लेना है इस तरह से। चलिए अब हमें लेंथ या लंबाई के लिए मार्किंग करना है। तो बेल्ट के लिए 1.25 इंच कपड़ा हमने पहले ही छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर बेल्ट 1.25 इंच ऊपर आएगा। अब हमारे पास जो पेंट की लंबाई है वो 38 इंच है, 38 इंच है। तो 38 इंच पर हमें मार्क कर देना है और आधा इंच सिलाई में जाएगा तो आधा इंच हमें छोड़ देना है। और 2.5 इंच हमारा मोरी में दबेगा तो इसलिए 2.5 इंच हमने नीचे मार्क किया है। टोटल 41 इंच किया है। 38 और आधा इंच सिलाई में जाएगा वो लिया और 2.5 इंच नीचे मोरी में दबेगा। अब हमें लटक कितना रखना है, लटक यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो लटक के लिए देखिए आपकी जो सीट है, जो हिप है, हिप को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। हमारी हिप कितनी है 48 इंच, 48 को 4 से डिवाइड किया तो 12 इंच आया। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 12 इंच की लटक रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कस्टमर को थोड़ी फिटिंग भी चाहिए। तो देखिए हमें क्या करना है, जो 12 इंच आया है उसमें से आधा इंच कम कर देना है तो 11.5 इंच की हमारी यहाँ पे लटक हो जाएगी जो कि कस्टमर को एकदम सही बैठेगी। तो हमने क्या किया, सीट को 4 से डिवाइड किया और आधा इंच कम कर लटक का मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टोटल मेज़रमेंट बचा है वो मेज़र कर लेते हैं हम। देखिए 27 इंच जगह बची है तो 27 इंच को हमें सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 13.5 इंच आया। 13.5 इंच में से हमें 5 इंच नीचे कर लेना है घुटने का मार्क। तो 8.5 इंच पे यहाँ पर हमारा घुटने का मार्क आ जाएगा। तो चलिए घुटने का मार्क भी हो चुका है। अब सभी मार्क को सीधा करने के लिए जिस तरह से हमने मेज़रमेंट किया है, जिस तरह से हमने मार्किंग किया है, उन्हीं मार्क को एक एक बार और लगा लेना है ताकि हमारी जो लाइन आए वो एकदम सीधी आए। तो देखिए सेम मार्क हमने और कर लिया है। अब यहाँ पर सभी मार्क को हमें सीधा कर लेना है। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। चलिए मोरी के लिए भी हम दोनों मार्क कर लेते हैं। तो हमारे सभी मार्क यहाँ पर सीधे हो चुके हैं। अब हमें मोरी का मार्क करना है। बट मोरी का मार्क करने से पहले आपको ध्यान यह रखना है मार्किंग एकदम कोने से नहीं करे, नहीं तो आपकी क्रीज सही नहीं आएगी। तो देखिए आपको क्रीज एकदम सही लाना है। तो सबसे पहले देखिए हम 22 इंच, देखिए 11 इंच लिया, 11 का डबल 22 इंच होगा। 22 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए 22 का या 11 का आधा कितना होगा, 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हमने यहाँ पर सेंटर ले लिया है। देखिए 22 का आधा हो गया हमारे पास यहाँ पे सेंटर। अब हमारे पास मोरी कितनी है, 16 इंच है। तो 16 का आधा होता है 8, 8 का आधा होता है 4 इंच। तो 4 इंच को हमने सेंटर में लिया और 8 इंच पर यहाँ पर हमने मोरी लगा दी है। तो यहाँ पर हमारे पास 16 इंच मोरी हो चुकी है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमारी पेंट की क्रीज एकदम सेंटर में आए। यदि हम कोने से ले लेते हैं तो क्रीज हमारी सही नहीं आएगी। देखिए हमारी मोरी की मार्क हो चुका है। अब हमें थाई का मार्क करना है। तो देखिए हमने कोने से एक मार्क ले लिया थाई का मार्क करने के लिए।
अब हमारी थाई कितनी है 28 इंच, 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 इंच आता है। देखिए हमें यहाँ पे 14 इंच पर मार्क करना है, बट हमें अच्छे से शेप भी देना है, तो इसके लिए हम 5 इंच यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। देखिए 5 इंच यहाँ पर बढ़ाया है। जब हम प्रॉपर यहाँ पे थाई में शेप देंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट हमने 5 इंच यहाँ पर बढ़ा लिया, 14.25 इंच पर मार्क किया है। 1.25 इंच अंदर की तरफ फलाई का मार्क आएगा, तो देखिए 1.25 इंच अंदर की तरफ फलाई का हमने मार्क लगा लिया है यहाँ पर। अब पेंट में हमें शेप या राउंड किस तरह से देना होगा समझ लेते हैं। देखिए थाई के यहाँ पर हमने राउंड स्केल लिया है और स्केल को देखिए जो हमने कोने में 22 इंच पर मोरी का जो मार्क किया है उससे मिलाते हुए, देखिए उससे मिलाते हुए जस्ट हमें घुटने तक मार्क करना है। देखिए सिर्फ हमने घुटने तक अभी मार्क किया है, जो बाहर का मार्क किया था उससे मिलाते हुए थाई तक हमने घुटने का मार्क किया है। ऐसा करने से आपका शेप एकदम प्रॉपर आता है। आपको घुटने की मार्क यदि आपने नहीं भी किया है तो भी आपकी पेंट एकदम सही बैठ जाएगी। अब जो हमारे पास मोरी का मार्क है उससे मिलाते हुए घुटने के मार्क से हमें यह मार्क कंप्लीट कर लेना है। देखिए हमारा शेप यहाँ पर प्रॉपर आ चुका है। यदि आपने घुटने का मेज़रमेंट नहीं भी किया है तो भी इस तरह से आपका जो शेप होगा सही बैठ जाएगा। अब देखिए इस तरफ भी हमें उसी तरह से शेप देना है। जो 22 इंच हमने मोरी का मार्क किया था उससे मिलाते हुए जस्ट राउंड स्केल की सहायता से घुटने तक मार्क करना है इस तरह से। देखिए घुटने तक मार्क हो चुका है। अब यहीं से अब हमें जो हमारा एक्यूरेट जो मोरी का मार्क है उससे मिलाते हुए देखिए यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। ऐसा करने से हमारा शेप एकदम सही आएगा, घुटने का मार्क भी एकदम सही आएगा, पेंट हमारी एकदम एक्यूरेट बैठेगी। चलिए अब हमें ऊपर किस तरह से शेप देना होगा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एकदम सीधी लाइन है, बट चूँकि हम फिटिंग पैंट कटिंग कर रहे हैं इसके लिए हमें स्केल को हल्का सा करीब आधा इंच स्केल अंदर करते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से मार्क किया हमने। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें शेप दे देना है। चलिए शेप हो चुका है। अभी यहाँ पर 2.25 इंच पर हमें फलाई का मार्क कर लेना है, तो 2.25 इंच पर हमारा मार्क हो चुका है। अब कमर के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। हमारी कमर देखिए 43.5 या 43.5 इंच है। 43.5 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आता है 11.25 और एक सूत, तो 11.25 और एक सूत तो हमारा कमर का मार्क हो गया। अब दोनों तरफ हमारा सिलाई में भी कपड़ा दबेगा, तो सिलाई में कितना दबेगा 1.25 इंच, तो हमने 1.25 इंच बढ़ाया तो 11.5 और एक सूत हमारा टोटल यहाँ पर मार्क होगा। 1.25 इंच हमारा सिलाई का हो जाएगा और जो भी हमारी कमर या वेस्ट है वेस्ट को 4 से डिवाइड कर हमारा कमर का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर टोटल कमर का मार्क हो चुका है। सिलाई का भी जो होगा वह यहाँ पर एक्यूरेट मेज़र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉकेट के लिए इस तरह से राउंड स्केल हमें लेना है। इसे हमें देखिए जो लास्ट हमारा मार्क है लास्ट मार्क से मिलाते हुए इस तरह से कर लेना है। ये मार्क को हल्का सा हमें ऊपर लेना होगा और इसे हल्का सा डाउन होते हुए करना होगा, जिससे हमारे पेंट का बेल्ट एकदम सही बैठेगा। चलिए पॉकेट के लिए अब हमें मार्क करना है, तो इस तरफ हम 2.5 इंच का मार्क कर रहे हैं और नीचे की तरफ 7 इंच का मार्क कर रहे हैं। चलिए पॉकेट की मार्किंग हो चुकी है। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। चलिए हमारी पॉकेट की मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पे जब हम शेप देंगे तो 1/2 इंच हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। शेप देने के लिए देखिए राउंड स्केल को हमने इस तरह से रखा है। देखिए इस तरह से राउंड स्केल को लिया और यहाँ पे 1/2 इंच हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब देखिए एक्यूरेट 14 इंच हमारी थाई आ रही है, जिससे हमारी जो थाई का मेजरमेंट 28 इंच आ जाएगा। चलिए अब हमारी यहाँ पे कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल से हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। और उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी आपका वीडियो बना सके। चलिए अभी हमारी जस्ट फ्रंट की यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब किस तरह से बैक की कटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुटका लगा लेना है पॉकेट के लिए और फलाई के लिए। चलिए इस तरह से अभी हमारा फ्रंट कट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कपड़े को हमें इस तरह से मोड़ना होगा, देखिए इस तरह से बिछाना होगा। अब यहाँ से हमें बैक की कटिंग करना है। चलिए चूँकि हमने मार्किंग ऊपर से स्टार्ट किया था
इसलिए देखिए नीचे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह बच चुकी है, जिससे हमारी हीप जो है वो यहीं से निकल जाएगी, हमें टच्चर नहीं लगाना होगा। चलिए फ्रंट को हमें जमा लेना है। फ्रंट को किस तरह से जमाना है समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास चूँकि मोटे लोगों की पेंट कटिंग है, इसलिए हमें साइड से यहाँ पे करीब 3 इंच जगह हमारे पास होना चाहिए। यदि हमारे पास सिंपल पेंट कटिंग होती तो 2.5 इंच जगह में भी काम हो जाता। ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच जगह छोड़ना है। यदि सिंपल पेंट कटिंग होती तो 1.25 इंच में भी काम हो जाता। 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ छोड़ा और साइड से 3 इंच छोड़ा। चलिए हम एक बार पूरी मार्किंग कर लेते हैं। इस मार्क को हल्का सा डाउन होते हुए नीचे होते हुए करना है। घुटने के मार्क और मोरी का जो मार्क है, दोनों मार्क को हमें एकदम सीधा कर लेना है। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो रहे हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए 3 इंच पे यहाँ पे मार्क किया। अब चूंकि हमने ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क किया है, इसलिए 1 इंच कम यहाँ पर करना होगा। देखिए हमें यहाँ पे 2 इंच लेना होगा। यदि हम ऊपर 2.5 इंच लेते तो नीचे की तरफ 1.25 इंच लेते घुटने पर से, और यहाँ पर तो 1.5 इंच फिक्स्ड है। अब देखिए हमारे पास जो घुटने से थाई का मार्क है, उसे राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से मिलाया। अब घुटने से जो मोरी का मार्क है, उसे एकदम सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला लेना है। इस तरह से हमारा जो शेप रहेगा वो एकदम एक्यूरेट रहेगा। चलिए यहाँ पर हमारा शेप हो चुका है। अब हमें ऊपर की तरफ शेप देना है बैक में। तो देखिए सबसे पहले हमें एक्यूरेट फ्रंट के बराबर यहाँ पर एक मार्क कर लेना है, और इसके पीछे 1 इंच पर, देखिए 1 इंच हमारी बैक बड़ी कटेगी, तो 1 इंच पर मार्क किया है। अब इसे देखिए जो हमारे पास थाई का मार्क है, इससे मिलाते हुए देखिए इस तरह से राउंड स्केल को हमें रखना है और इसे इस तरह से हमें मिला देना है। चलिए अब ऊपर की तरफ जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ होते हुए देखिए इस तरह से इस मार्क को हमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से मार्क मिल चुका है। अब देखिए अभी हमें कमर का मार्क करना है। तो देखिए कमर का मार्क काफ़ी सिंपल है। जो हमारे पास वेस्ट है 43.5 इंच, तो इसे 4 से डिवाइड किया तो 11.25 और 1 सूत आया। 11.25 और 1 सूत आया। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1 इंच वहाँ पर शल में जाएगा। तो टोटल हमें 12.25 और 1 सूत पर एक मार्क कर लेना है। देखिए 11.25 और 1 सूत पर एक मार्क हो चुका है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच पीछे शल में जाएगा और आधा इंच सिलाई में जाएगा। देखिए इस तरह से मार्क हो चुका है। अब देखिए पीछे की तरफ हमारी जो हिप है, हिप की जो मार्क है 48 है। 48 को 4 से डिवाइड किया तो 12 इंच आया। जो भी हिप का आपका डिवाइड आए उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो 12 और 1 इंच 13 इंच हुआ। तो यहाँ पर हिप के लिए 13 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए हिप के मार्क को और कमर के मार्क को देखिए एकदम हमारा 13 इंच हिप का मार्क आया है। अब हिप का मार्क और कमर के मार्क को आपको सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए इस तरह से शेप देते हुए, चलिए और यहाँ पर हमें इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ से हमारी पेंट की स्टिचिंग की जाएगी। आई होप आपको वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। देखिए यहाँ से सिलाई होगी, जो कटिंग की जाएगी वो यहाँ से की जाएगी। देखिए चूँकि हमें क्या करना होता है, पेंट में पीछे की तरफ 2.5 इंच जगह आप यहाँ पे छोड़िए, ताकि आपको भविष्य में यदि आपको कमर बढ़ाना हो तो 2.5 इंच जगह छोड़ के इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हमारे बैक की यहाँ पर कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल से हमें कटिंग कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह से मोटे लोगों के लिए फिटिंग पैंट कटिंग की जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम कंटिन्यू कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। चलिए जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।